नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह, यूएचएस बिहारी मधवापुर मधुबनी में केमिस्ट्री टीचर के रूप में पदस्थापित हूं। टीबीटी के 25 ब्लॉग्स के अंतर्गत मेरा ब्लॉग है आओ विज्ञान सीखें। ब्लॉग प्रस्तुति के इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर सेल पोटेंशियल। देखिए, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अगर सेल से करंट जो है ना फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम सेल को ऐसे दिखाते हैं, प्लस और माइनस ऐसे दिखाते हैं, तो यहाँ से अगर यह करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है यानी करंट यहाँ से खींचा रहा है, सर्किट में आ रहा है, तो यही चीज़ लिखा गया कि व्हेन करंट इज ड्रॉन यानी खींचा जा रहा है फ्रॉम द सेल, सेल से अगर करंट को खींचा जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है सेल से सर्किट में, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, तो दोनों हाफ सेल के बीच में यानी कि कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं और सेल पोटेंशियल को ई सेल लिखते हैं। ई सेल, उसी चीज़ को हिंदी में लिखा गया कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने का मतलब क्या, यहाँ पर सेल से निष्कासित होती है, सेल से खींची जाती है और परिपथ में आती है, इसका मतलब यहाँ पर ये है। तब दोनों अर्ध सेलों के बीच का जो दोनों अर्ध सेल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला यानी कैथोड और एनोड जो है, उसके बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। अब है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड में है क्या कि जो चीज़ सेल पोटेंशियल है बस वही स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या, सेल में जितने भी स्पेसीज इन्वॉल्व है सबका कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं मोलारिटी के रूप में, तो 1 मोलर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वही सेल पोटेंशियल जो है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाता है। तो देखिए कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन्वॉल्व्ड इन अ सेल, सेल में जितने भी स्पेसीज इन्वॉल्व्ड है, ठीक है ना, इज यूनिटी, जब वह यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है, देन तब इट्स सेल पोटेंशियल, तब उसका सेल पोटेंशियल क्या कहलाता है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और इस स्थिति में ई नॉट सेल, ई नॉट सेल लिखते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। हिंदी में यहाँ पर यही लिखा गया कि सेल में शामिल सभी पदार्थों की सांद्रता यदि इकाई हो तो इसका सेल विभव ही मानक सेल विभव कहलाता है। देखिए, सबसे पहली बात ई सेल हम कैसे निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना है ई कैथोड, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड चूंकि किधर होता है, राइट साइड में होता है, गैल्वेनिक सेल में चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, किसी में भी, तो इसको राइट साइड में लिखते हैं, तो ई आर लिखते हैं, और माइनस इसको चूंकि यह लेफ्ट साइड में होता है, आपको पता होगा जिंक जो है इधर होता था और कॉपर इधर होता था, ठीक है ना, इसको एनोड कहते थे और इसको कैथोड कहते थे, कैथोड, तो यह किधर है, लेफ्ट साइड में, और ये किधर है, राइट साइड में, तो इसलिए कैथोड माइनस एनोड ई आर माइनस ई एल। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखते हैं तो ई नॉट सेल बराबर क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यूं कहें इसको तो ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। अगर हम इसके संदर्भ में लिखते हैं गैल्वेनिक सेल के संदर्भ में, तो ये लिखाएगा ई नॉट, राइट साइड में क्या है, कॉपर वाला, तो Cu2 प्लस से Cu में फिर माइनस ई नॉट, लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक, तो Zn2 प्लस से जिंक। तो ई नॉट सेल यानी गैल्वेनिक सेल का अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड और माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। और आपको बता दूं कि अगर एक्स के स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो इसका होता है 0.34 वोल्ट, और इसका जो होता है हमारे पास जिंक का वो होता है माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस तरीक़ा से 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट यानी 1.10 वोल्ट, जिसको 1.1 वोल्ट लिखा जाता है। तो यही हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसका, तो डेनियल सेल का, यानी कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड वाला जो सेल है जिसको हम डेनियल सेल कहते हैं, तो डेनियल सेल का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, 1.1 वोल्ट। तो कैसे निकला ये चीज़ तो देख लिए, कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को माइनस करके। तो ये अभी तक हमने सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात की। अब है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में हमने ईएमएफ लिखा है।
विद्युत वाहक बल। तो जैसे कि सेल पोटेंशियल में हमने लिखा था कि जब करंट फ्लो करता है किधर से, सेल से, किसमें, परिपथ में, तब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच यानी दोनों हाफ सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि परिपथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं करे, ठीक है, तब तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कोई करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है, देन तब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, तो दोनों हाफ सेल्स के बीच यानी कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को कहते हैं हम ईएमएफ। तो सेल पोटेंशियल में क्या हो गया, करंट सर्किट में आए, करंट फ्लो कर रहा है, उस टाइम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, दोनों हाफ सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन जब परिपथ से यह कनेक्टेड नहीं हो, अगर सेल जो है अगर परिपथ से कनेक्टेड नहीं हो, तो उस टाइम क्या है कि उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा परिपथ में। उस स्थिति में दोनों हाफ सेल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं ईएमएफ। तो ये हो गया। अब है डिफरेंसेज बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो देखिए अभी दोनों का डेफिनेशन हम पढ़े हैं, इसलिए पहला जो है डिफरेंस दोनों का डेफिनेशन है। पहला में ईएमएफ का डेफिनेशन, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कोई करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है, नहीं ड्रॉ किया जा रहा है, नहीं खींचा जा रहा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, तब दोनों अर्ध सेलों के बीच का जो विभवांतर है वही क्या कहलाता है, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। जबकि सेल पोटेंशियल में क्या है कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन द सर्किट, ऐसे कर सकते हैं, अगर ड्रॉ किया जा रहा है सेल से अगर करंट को, तो वह कहाँ पर आ रहा है, सर्किट में आ रहा है, ठीक है। उस स्थिति में दोनों हाफ सेल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल पोटेंशियल कहलाएगा। इसलिए लिखा गया व्हेन करंट इज drawn from the cell, then potential difference between two half cells is called cell potential. अब है EMF is the maximum voltage which can be obtained from the cell। यह क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना अभी सर्किट में, तो इसलिए पूरा का पूरा वहाँ पर जमा है, बचा हुआ है, तो इसलिए मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जबकि सेल पोटेंशियल के टाइम में क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में, उस टाइम दोनों हाफ सेल्स के बीच का यह पोटेंशियल होता है सेल पोटेंशियल, तो इसलिए मैक्सिमम वोल्टेज से हमेशा कम होता है सेल पोटेंशियल। यूं कहें तो ईएमएफ से कम होता है सेल पोटेंशियल। अब है ईएमएफ इज मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, जबकि सेल पोटेंशियल को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। थैंक यू।